अब जो है जब वध कर डालती है जगदम्बा महिषासुर को, उसके बाद सभी देवता स्तुति करते हैं। तो चतुर्थ अध्याय जो दुर्गा सप्तशती में है वो जगदम्बा की स्तुति है। जैसे कि शक्रादय सुरगणा निहते वीर्य, मैंने अति वीर्य महिषासुरे निहते, अति वीर्यवान जो महिषासुर है उसके मर जाने पर शक्रादि देवता जो है ताम तुष्ट वो जगदम्बा की स्तुति करते हैं और कहते हैं कि देव्या या तत्मिदं जगदात्म शक्त्या, कहते हैं ता कि यस्या प्रभाव मतुलम भगवान अनंतो ब्रह्म हर्षनई भक्तु बलम बलम च, जिस जगदम्बा के बल को न ब्रह्मा न महादेव न भगवान अनंत वर्णन कर सकते हैं, इस जगदम्बा को मैं क्या सा चंडिका अखिल जगत परिपालनाय, वह चंडिका संसार को परिपालन के लिए नाशाय चाशुभ भयस्य, और अशुभ भय को नाश करने के लिए मेरे मतिम बुद्धि बनाओ। या श्री स्वयं सुकृति नाम भवने स्वलक्ष्मी, जो जगदम्बा सुकृतियों के घर में लक्ष्मी है और पापात्मा नाम अलक्ष्मी, वही जगदम्बा जो है सो धर्मात्माओं के घर में लक्ष्मी रूप में रहती है और पापात्माओं के घर में अलक्ष्मी माने दरिद्रता के रूप में रहती है। और कृतधियाम हृदय सु बुद्धि, और हृदय में कृतधीय मन अच्छे लोगों के हृदय में बुद्धि रूप में वही जगदम्बा है। श्रद्धा सताम कुल जन प्रभवस्य लज्जा, और सज्जनों की श्रद्धा वही जगदम्बा है। और कुल जन मन कुलीन परिवार में उत्पन्न स्त्री की लज्जा भी वही है। ताम तो हम नतास्म परिपालय देवी विश्वम, ऐसे देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से देवता लोग स्तुति करते हैं। कहते हैं स्वाहा शिव पितृगणस्य, वही जगदम्बा स्वाहा है, वही पितृगण के तृप्ति हेतु स्वधा है। इस प्रकार के मोक्षार्थ वीर मुनि भिरस्त समस्त दोषे विद्या शिषा भगवती परमाहि देवी, वही जगदम्बा जो है सो विद्या है। इस प्रकार की उनकी स्तुति सभी देवता लोग कहते हैं कि करते हैं। कहते हैं ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषाम तेषाम जसांसि न च सीदति धर्म वर्गा, कहते हैं कि वही सभी के सम्मत होता है जनपद में, उन्हीं के पास धन होता है, उन्हीं के पास जस होता है, जिसके ऊपर में जगदम्बा की कृपा होती है और उसी का हमेशा अभ्युदय होता है, उन्नति होती है। और इसी प्रकार कहते हैं दुर्गे स्मृता हर्ष भीतिम शेष जंतु, दुर्गा का स्मरण मात्र से वह जो है स्मरण कर्ता को क्या करता है तो अशेषम भीतिम माने जितना भय रहता है वो नष्ट कर डालती है। और स्वस्थ स्मृता, यदि कोई स्वस्थ पूर्वक स्वस्थ चित्त से उनका स्मरण करता है तो अतीव शुभाम मतिम ददासी, माने अत्यंत शुभ बुद्धि को प्रदान करती है। यानी कहने का आशा है कि यदि विपदग्रस्त मनुष्य जगदम्बा दुर्गा का स्मरण करता है तो स्मरण मात्र से उनका भय जो है वो नाश हो जाता है। और यदि कोई स्वस्थ चित्त से यानी भयभीत नहीं है तब स्मरण करता है तो उनको अतीव शुभाम मतिम ददासी, अत्यंत शुभ बुद्धि को प्रदान करती है। दारिद्र्य दुख भय हारिणी का त्वधन्या, दरिद्रता दुख और भय को हरने वाली जगदम्बा के अलावा कोई नहीं है। सर्वोपकार करनाय सदार्द्र चित्ता, वो जगदम्बा सभी उपकार करने के लिए हमेशा आर्द्र चित्त रहती है, हमेशा कृपालु बनी रहती है। इस प्रकार देवता लोग उनको स्तुति करते हैं। कहते हैं दृष्टैव किम न भवति प्रकरोति भस्मा, आपके देखने मात्र से सभी राक्षस नष्ट हो जाते, लेकिन फिर भी आप राक्षसों के साथ युद्ध किए और राक्षसों को मारे अपने अस्त्र से। क्यों? तो क्योंकि आपके अस्त्र से जो मरेगा तो उसको क्या हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। तो लोकान प्रयांतु रिपुवोपि शस्त्र पूता, हमारे शस्त्र से पवित्र होकर मेरे लोक को प्राप्त करे ये राक्षस भी। इत्थम मतिर्भवति ते क्वपि तेति साध्वी, इसलिए आपने युद्ध किए और अस्त्र के द्वारा राक्षसों को मारे, नहीं तो आप चाहते तो बिना अस्त्र उठाए भी सबको नष्ट कर सकती थी। इस प्रकार से उनका स्तुति करते हैं। दुर्वृत्त वृत्त समनम तब देवी शीलम, हे देवी आपका स्वभाव ही है वृत्त को समन करना, माने दुर्वृत्त को नाश करना। रूपम च शत्रु भय कार्जतिहारी पुत्र, आपका रूप जो है वह रूपम तथे तद अविचिन्त्य मतुल्य मन्य, आपका रूप जो है अविचिन्त्य है। और बीजम च हंत्र देव पराक्रमाणाम वैरिस्वपि प्रकटित दया त्वयत्थम, कहते हैं केनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य, आपका जो ये पराक्रम है उसका मैं किससे उपमा दूं। रूपम च शत्रु भय कार्यतिहारी पुत्र, और आपका रूप जो है शत्रु भय हरने वाली है
चित्ते कृपा, आपके चित्त में तो कृपा है, लेकिन समर निष्ठुरता, लेकिन युद्ध में आपकी निष्ठुरता को देखा मैंने। तो जीव देवी वरदे भुवनत्रयेपि, हे जगदम्बा आप ही तीनों लोक में जो है सो क्या है, तो वरदा है, वरदान को देने वाली है। त्रैलोक्यमे तदखिलम रिपुनाशनेन त्रातुम त्वया समर मूर्धनि ते पिहत्वा, हे जगदम्बा आज इस समर मूर्धनि में, आज इस युद्धांगन में यानी युद्ध में आप शत्रु को मार करके अखिलम त्रैलोक्यम त्रातम, तीनों लोक की आप रक्षा कर दिए। नीता दिवम रिपुगणा, रिपु शत्रुगण को आपने दिवम नीता मैंने स्वर्ग प्राप्त करा दिए मार करके। मस्माक मुनमद सुरारी भवम नमस्ते, अब सूलेन पाहि नो देवी, हे देवी सूलेन पाहि, सूल से मेरी रक्षा करें। पाहि खड्गेन चाम्बिके, खड्ग से मेरी रक्षा करें। घंटा स्वनेन नः पाहि, घंटा का ध्वनि से मेरी रक्षा करें। चापत ज्ञानी स्वनेन च, चाप की ध्वनि जो है उससे मेरी रक्षा करें। प्राच्याम रक्ष प्रतीच्याम च चंडिके रक्ष दक्षिणे, हे चंडिके मुझे पूर्व दिशा में रक्षा करें, पश्चिम दिशा में रक्षा करें, दक्षिण दिशा में रक्षा करें। और ब्राह्मणेन आत्मशूलस्य उत्तरस्याम तथेश्वरी, और उत्तर दिशा में भी है ईश्वरी मेरी रक्षा करें। सौम्यानि यानि रूपानि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते, यानि चात्यर्थ घोड़ानि ते रक्षास्मंस तथा भुवम, हे जगदम्बिके आपका जो सौम्य रूप है, सौम्य मन होता है सुंदर रूप, जैसे सीता, राधा, उमा, रमा, ब्रह्मानी, ये सब सौम्य रूप जो आपका है उस रूप से, और तीनों लोक में जो आपका सौम्य रूप विचरण कर रहा है। और जानी चात्यर्थ घोड़ानी, और अत्यर्थ घोर मन अत्यंत घोर रूप, जैसे महाकाली आदि, उस घोर रूप जो में जो भी है उन सभी रूपों से रक्षास्मांस मेरी रक्षा करें। और तथा भुवम, और पृथ्वी की भी रक्षा करें। खड्ग शूल गदादीनी यानी चास्त्राणी तेम्बिके, हे अंबिके आपके हाथ में खड्ग शूल गदा आदि जो भी अस्त्र हैं, कर पल्लव संगीनी तेरस्मा रक्ष सर्वता, उन सभी अस्त्र शस्त्रों से मेरी रक्षा करें। कहते हैं एवं सुतासुरेर दिव्य कुसुमेर नंदनोद्भवे, इस प्रकार से जब देवता लोग स्तुति किए, अर्चिता जगतां धात्री और जगदम्बा की पूजा की, भक्त्या समस्ते दशे दिव्य धूप स्तु धूपिता, दिव्य धूप आदि के द्वारा, गंध आदि के द्वारा, तब जगदम्बा प्रसन्न होकर के कहती है प्राह प्रसाद सुमुखी, तब सुमुखी जगदम्बा कहती है प्रणतान सुरान राक्षस अति देवताओं को कि प्रियतम तेजसा सर्वे जतस्मत्तो विवांछितम, हमसे आप लोग जो मांगना चाहते हैं वो मांग लीजिए। तब देवता लोग कहते हैं भगवत्या कृतम सर्वम न किंचिद अवशिष्यते यद यमने शत्रुरस्माकं महिषासुर, कहते हैं जो मेरे शत्रु ये महिषासुर मारा गया, अब मेरे लिए कोई भी अवशिष्ट काम नहीं है। यदि चापी बड़ो देयस, फिर भी आप कुछ मुझे वरदान देना चाहते हैं तो संस्मृता संस्मृता तुम लो हिंसेथा परमापद, तो आप मुझे यही वरदान दीजिए कि मैं जब जब आपका स्मरण करूं आप प्रकट होकर के हमारे विपत को, दुख को नष्ट करें। यश्च मर्त्यास्तवेरे भी स्तोमस्तो अमलानने, हे अमलानने मर्त्य लोक में जो लोग इस स्तुति के द्वारा आपकी स्तुति करेंगे तो तस्य धनदारादि संपदाम, तो मर्त्य लोक में इस स्तुति से आपको स्तुति करने वाले लोगों को आप वित्त, रिद्धि, विभव, धन, दारा आदि जो संपद है उसको वृद्धये, उसको आप वृद्धि करें, बढ़ाएं। इसके लिए आप मुझे वरदान दें। ऋषिरुवाच, इधर वेदा ऋषि कहते हैं इति प्रसादिता देवी जगतोर्थे तथात्मना, इस प्रकार से प्रसन्न जब करती है जगदम्बा को तो तथेति उक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तरहिता नृप, भद्रकाली कहती है कि ठीक है आप लोग जो कहते हैं, आप जब जब विपत में पड़िएगा मेरा स्मरण कीजिएगा, मैं प्रकट होकर के आप लोगों के दुख को दूर करूँगा। और मर्त्य लोक में जो इस स्तुति से मेरी स्तुति करेगा उसको मैं वित्त, रिद्धि, विभव, धन, दारादि सब कुछ की वृद्धि करूँगी। तो इसलिए ये जो स्तोत्र है चतुर्थ अध्याय बहुत महत्वपूर्ण स्तोत्र है। इस स्तोत्र का प्रतिदिन जो पाठ करेगा उसको वित्त, रिद्धि, धन, वैभव इत्यादि में वृद्धि ही होती रहेगी, जगदम्बा वृद्धि ही करेगी, क्योंकि जगदम्बा आशीर्वाद दी हुई है देवताओं को, इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ स्तुति माना गया है।
इत्येतत् कथितं भूप शंभुता सा यथा पुरा। मेधा ऋषि कहते हैं इस प्रकार से मैंने आपको कहा जो पूर्व समय में जगदम्बा प्रकट कैसे हुई। देवी देव शरीरेभ्यो, देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी जगदम्बा। पुनश्च गौरी देहात सा, और फिर आगे जाकर के गौरी के देह से समुद्भूता यथावत, जैसे वह प्रकट हुई। बधाए दुष्ट दैत्यानाम, दुष्ट दैत्यों को वध करने के लिए, दुष्ट दैत्यानाम शुंभ निशुंभयो, शुंभ निशुंभ नामक जो दुष्ट दैत्य था उनको वध करने के लिए बाद में फिर जगदम्बा जो है गौरी के देह से प्रकट होती है। रक्षणाय च लोका नाम, और लोकों की रक्षा करने के लिए, देवा नाम उपकारणी, और देवताओं को उपकार करने के लिए। तत्क्षण स्वमया ख्यातम यथावत कथयामि ते, वह आप लोग सुनिएगा, आगे मैं कहूँगा। इस प्रकार से जो है चतुर्थ अध्याय समाप्त होता है। ओम श्री जगदम्बार्पणम।